बड़े दिल से और बड़े विश्वास के साथ कि भरतों ने आपसे मनौती मांगी है। अब रुक्मणी ने जब मनौती मांगी तो रुक्मणी ने मां से मांगा था संतान और कहा था मां जब संतान होगी तो जगराता कराऊंगी। संतान को हुआ रुक्मणी के, लेकिन रुक्मणी जगराता कराना भूल गई और जब भूल गई तो वही स्वस्थ बच्चा उसका बीमार हो गया और बीमार होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए दुआ और दवा दोनों कहा गया है। कहते हैं कि दुआओं में भी असर हो सकता है और ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैंने देखे हैं। और इस प्रकार से उसको लगा तो एक बार महंत के पास गए और कहा महंत जी मेरा बच्चा सही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता कितना दवाई कराती हूँ लेकिन ये बीमार है अभी तक इसका दवा कोई काम ही नहीं कर रही है। महंत ने कहा मुझे लगता है तुझसे कोई अपराध हुआ है, तू ध्यान कर, बड़ा अपराध हुआ है तुझसे, कुछ ऐसा तो नहीं मनौती मांगी हो इस बालक की उसमें जिसे पूर्ण ना कर रही हो। तब उसे याद आया अरे मैंने रानी के महलों में मां के सामने मांगा था। हाँ मुझे याद आया कि मैंने मां से मांगा था और मां ने ये संतान मेरी मां ने ही मुझे दिया था और मैंने कहा था तेरे नाम पर गुणगान कराऊंगी तो मैंने क्या कराया, कहा नहीं मुझे ध्यान ही नहीं था। तो कहा जा 10 रुपये निमंत्रण तैयार कर, लाल कपड़े में पीले अक्षर करके उसमें लौंग इलायची सुपारी डालकर मां को निमंत्रण दे और अगर वो तुम्हारे जगराते में आई तो तेरा जगराता संपूर्ण होगा। इस प्रकार से रानी के पास जाती मां लगता है कि जगराते और मेरे बीच में कोई विघ्न आ गया है जिसकी वजह से मैं तेरे दरबार में नहीं आ पा रही हूं, लेकिन मैं आना चाहती हूं, इस कष्ट को मिटाओ। ठंडी हवा का झोंका चला, राजा सोच रहे थे रानी ना जा पाए लेकिन ठंडी हवा का झोंका चला, राजा बात करते करते सो गए। रानी को तुरंत मौका मिला, रानी भगते हुए चली गई। बैठ जाओ बैठ जाओ, भगती हुई रानी वहीं बैठ जाओ राजा। रानी ने कहा कि अब मौका है मेरे पास। भागती हुई रुक्मणी के घर पहुंची, रुक्मणी के घर पहुंची, वहां सारी तैयारी करके जगराता का पूर्ण का समय जब आया, जब कोछे में लेकर बाटे का प्रसाद रानी कोछे में लेकर निकलती है, वो सुबह का समय था। राजा की आंख खुली, राजा अपने घर में रानी को जब नहीं पाते तो रानी सीधा राजा क्रोध में तलवार लेकर रुक्मणी के घर पहुंच जाते हैं। और रुक्मणी के घर पहुंचने के बाद राजा का पहला सवाल सीधा यही होता है, बोले सच्चे दरबार है कि अब बाटे में लेकर रानी बाटे का प्रसाद जब बाहर निकली तो प्रसाद काहे का था, उस समय मां काली की पूजा हो रही थी, इस वजह से वो तमसी प्रसाद था, मांस का प्रसाद था जो कि उस समय बटा। और जब वो कोछे में लेकर रानी बाहर निकलती है तो राजा हाथ में तलवार लेकर दरवाजे के बाहर खड़े। एक बार तो रानी डरी तो यहाँ चली आई, कौन सा जादू कर दिया कि मैं सोना नहीं। राजा ने कहा तुम्हारे कोठे में क्या है, रानी ने कहा माता बहने इसको ऐसे कोठे में लेकर और यहीं बैठे बैठे खाएंगे, यहीं बैठकर